तो फाइनली उस खबर की तस्दीक कर दी गई है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी, और ये खबर कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने घर के बंदे ने कर दी है। अलीमा खान ने बता दिया कि मुलाकात तो हुई है। कौन कौन उसमें शामिल था? मामला अब यहाँ तक पहुँच गया कि वो पूछ रहे हैं कि कौन सा इमरान खान का टिकट? हमने तो कोई टिकट लिया ही नहीं, पीटीआई का आज़ाद इलेक्शन लड़े, हमें कोई डी सीट नहीं कर सकता। तो पिटीशन फाइल करने से लेके कौन सा इमरान खान का टिकट तक का सफ़र उन्होंने कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 मई की रात है। मुल्क की सियासी सूरत पे कुछ ही देर में बात करते हैं, क्योंकि ईद से पहले ब्रेक थ्रू की काफ़ी कोशिशें तेज़ हो गई हैं कि ईद से पहले कोई ब्रेक थ्रू मिल सके, इमरान खान तक एक ख़ास मैसेज भी पहुँचाना है। उसके लिए भी पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है उसके बारे में ज़रा तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले आ जाइए ज़रा मुल्क की जो दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। पिछले 48 घंटों में 2 अहम वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के। एक में तो जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है वहाँ पर आईएसपीआर की जानिब से बताया गया कि 11 के करीब दहशतगर्द उनको हलाक कर दिया गया है। कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही थी, मासूम शहरियों को मारा जा रहा था, तो ऐसे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए 11 के करीब उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। फिर साथ ही कुछ असला रिकवरी है उसके बारे में भी बताया गया। लेकिन इससे बड़ा वाक़या जो आज पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस होता रहा, टेलीविज़न के ऊपर भी रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं जितना बड़ा वाक़या है। उस हवाले से टीवी चैनल्स के ऊपर तो मैराथन ट्रांसमिशंस होनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो क्यों टीवी के ऊपर इतना डिस्कस नहीं हो रहा। बट सोशल मीडिया के ऊपर सुबह से इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। वो है बलूचिस्तान के इलाके चमन में रेलवे ट्रैक के ऊपर होने वाला एक खुदकुश धमाका, जिसके नतीजे में काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। और ये धमाका कोई मामूली नौइयत का नहीं था, इतना शदीद धमाका था कि आसपास के घरों तक को नुकसान पहुंचा और वहां पर खड़ी हुई गाड़ियां भी तबाह हुई। अब तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 14 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 3 एफसी एहलकार भी शामिल हैं और 20 के करीब शदीद ज़ख्मी है। कुछ 14 के करीब गाड़ियां टोटल तबाह हुई हैं, तो इससे आपको धमाके की नौइयत का अंदाज़ा हो सकता है। पहले जाफ़र एक्सप्रेस, आपको पता है एक वाक़या हुआ, उसको हाईजैक करने की कोशिश हुई, वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको जिस तरह से डील किया वो आपके सामने उसको नाकाम बनाया गया। और उसके बाद एक ये बड़ा वाक़या, तो पै दर पै पिछले 48 घंटों में सिक्योरिटी की सिचुएशन के एतबार से काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं या बड़े वाक़यात हुए हैं। बहरहाल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको देख रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार बयान दिया था कि एसएचओ वाला नहीं कह रहा, दूसरा बयान, उन्होंने कहा था कि अगर एक आध कहीं पे वाक़या हो जाता है तो 100 ऐसे वाक़यात हैं जिनको रोका भी जा रहा है, उनके बारे में आपको मालूम नहीं है। तो बहरहाल चीज़ों को डील किया जा रहा है। मोहसिन नकवी ईरान से वापस आते हुए सीधा बलूचिस्तान पहुँचे और चीज़ों को देख रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि इस बार क्या आउटकम निकलता है और इन सिचुएशंस को किस तरह से डील किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद से पहले किसी ब्रेक थ्रू की जानिब देख रही है कि कोई ब्रेक थ्रू ऐसा हो सके, और उनके नज़दीक इस वक्त जो ब्रेक थ्रू है वो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से है। वो चाहते हैं कि ईद के तीसरे दिन तक कम से कम इमरान खान की फैमिली में से कोई एक मेंबर उनसे मुलाकात कर पाए। जैसे बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई, और ये मुलाकात ऐसे दिनों में हुई कि ना उस दिन मंगल था ना उस दिन जुमेरात था, यानी कोई मुलाकातों के दिन भी नहीं थे। जुम्मे के रोज़ उनकी बहन की मुलाकात हुई, और अब पीटीआई चाहती है कि इमरान खान की भी मुलाकात हो। इस हवाले से जैसी खामोशी बुशरा बीबी की मुलाकात के बाद आपको नज़र आ रही है, शायद वैसी खामोशी ही रखने के इशारे दिए जा रहे हैं कि ठीक है, इसके बारे में ट्वीट्स वगैरह या और बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। बहरहाल ये अटैम्प्ट्स जो है करने के लिए कुछ संजीदा राब्ते हुए हैं। अब जब से ये खबरें आई कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर की किसी अहम वफाकी वज़ीर से मुलाकात हुई, उस खबर को आए भी अब कोई 24-48 घंटे गुजर चुके हैं। यानी एक तो है ना, जब से मुलाकात हुई सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही थी, अब तो बाकायदा टेलीविज़न के ऊपर इसके ऊपर टॉक शोज़ हो रहे हैं, लेकिन 24-48 घंटों के अंदर अंदर इसकी कोई तरदीद नहीं की जा सकी या बाकायदा कोई बयान नहीं जारी किया गया कि ये मनगढ़ंत खबरें हैं या ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि पसे पर्दा कुछ ऐसे राब्ते हुए हैं। बल्कि इसी व्लॉग के दौरान अलीमा खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने तस्दीक कर दी है कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी मोहसिन नकवी से मिले हैं, लेकिन उनकी फैमिली को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। यानी उनकी फैमिली में से कोई बंदा इस मुलाकात में शामिल नहीं था। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये मुलाकात हुई है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि बैरिस्टर गौहर से जब रब्ता हुआ तो उन्होंने अपनी ज़ात की हद तक कहा कि मैं सोर्स रिपोर्ट पर कॉमेंट नहीं करता, लेकिन साथ ही जब अलीमा खान के हवाले से क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि अलीमा खान ऐसी किसी मुलाकात में शामिल नहीं थी, उसकी उन्होंने फ़ौरन तरदीद कर दी।
अपनी ज़ात की हद तक वो कह रहे थे कि मैं सोर्स रिपोर्ट पे कमेंट नहीं करता, लेकिन जब अलीमा खान का क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसी किसी मुलाकात में शरीक नहीं थी। तो मुझे उसी टाइम ये थोड़ा सा समझ आ गया था कि मुलाकात तो हुई है। और अब अलीमा खान कह रही है कि मुलाकात हुई है, लेकिन हमारी फैमिली को इस बारे में इल्म नहीं था। अब ये बताया जा रहा है कि ये अटैम्प्ट्स इसलिए की जा रही हैं कि इमरान खान की फैमिली को ईद के मौके पे एक्सेस दे दिया जाए। उसके नतीजे में होगा क्या? एक तो मुलाकातें बहाल होने के हवाले से है ना कि चलो मुलाकातें शुरू हो जाएं। दूसरा, पीटीआई चाहती है या उनकी जो संजीदा क़यादत है उनमें ये सोच पाई जा रही है कि इमरान खान ने जो फ़ैसला किया था कि असम्बलियों की कायमा कमेटियों से हम बाहर निकल आएँ, और वो अभी तक बाहर निकले हुए हैं, मतलब वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हुकूमत चाहती है कि ये फ़ैसला पीटीआई वापस ले, कायमा कमेटियों में वापस आए और अपना फ़ाल किरदार अदा करे। तो पीटीआई की संजीदा क़यादत ये चाहती है कि अगर मुलाकातें बहाल हों तो हम इमरान खान तक एक ये मैसेज पहुँचाएँ कि सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है, हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप ये डायरेक्शन दें कि हम कायमा कमेटियों में वापस जाएं, यानी पीटीआई बतौर जमात उन कमेटियों का वापस हिस्सा बन जाए। तो हुकूमत चूँकि ऑलरेडी ये चाहती है कि असम्बलियों में फ़ाल किरदार अदा करे पीटीआई, तो इस बेस के ऊपर इमरान खान से मुलाकात के हवाले से निगोशिएशंस जो हैं वो आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चल रही हैं। अब आई डोंट नो कि वो कब होगी कब नहीं होगी। पीटीआई होपफुल है कि ईद के मौके तक हम कोशिश कर रहे हैं या इंगेज कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि ईद पर कम से कम उनकी एक बहन को, चाहे वो नौरीन न्याजी हो या कोई भी हो, उनको मुलाकात की एक्सेस दे दी जाए। अब हुकूमत में बैठे लोगों को इस बात का तो एहसास है कि एक पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर पे कर दिया, सारा कुछ हो गया, डिसमेंटल कर दिया, जो कुछ भी इस टाइम पीटीआई के साथ हुआ, उसके बावजूद मईशत के मामलात वहीं के वहीं हैं, वो नहीं आगे बढ़ रहे, ख्वाह जितना भी जोर लगा लिया। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान ऑन रिकॉर्ड है, जब वो कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुआशी महाज पर हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे जिसकी हम तवक्को कर रहे थे या जिसमें हम चाहते थे कि हम ये रिज़ल्ट हासिल कर पाएँ। अब आगे IMF है, आगे बजट है और पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जो हुकूमत चाहती है। तो ये तो तय हो गया कि पीटीआई को एक साइड पे करके, कॉर्नर पे करके भी वो मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे। उल्टा कुछ लोग जो पीटीआई के ख़िलाफ़ होने वाले क्रैकडाउन को बहुत सपोर्ट करते थे, अब उनकी भी बस हो गई है। फॉर एग्जांपल, मियां दाऊद एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन में उनका शुमार होता है और हुकूमत के हामी समझे जाते हैं। आज वो भी ट्वीट करके एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाले क्रैकडाउन का हामी बन के बहुत बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद, उस क्रैकडाउन की हिमायत के बाद, अब वो जिस तरह से फेस कर रहे हैं सिचुएशन को कि जनाब पुलिस एहलकार जिस तरह बिहेव कर रहे हैं आम लोगों के साथ, तो उसके ऊपर अब वो कह रहे हैं कि अब तो इनका हाथ ही खुल गया। तो हमने अगर उस वक्त हिमायत ना की होती पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की, तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ उन्होंने लिखा, तो उसका क्रक्स यही है कि अगर उस वक्त बोलते तो आज ये हालात ना होते, और कोई बात नहीं है कि किसी वक्त ये आग अपने घर तक भी पहुंच जाए। तो ऐसी सिचुएशन है। अब लोगों को रियलाइज़ होने लगा, और शायद वक्त रहते आहिस्ता आहिस्ता ये और बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ होगा जिन्होंने इसकी हिमायत में या बिल्कुल खामोश रह के आवाज़ बिल्कुल नहीं उठाई कि जो हो रहा है बस इन्हीं के साथ हो रहा है। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हो रही है कि शायद गलती होगी, क्योंकि अब ये मामला उनकी जानिब भी बढ़ रहा है। बहरहाल जो भी होगा, ईद के बाद आपको काफ़ी सारी पॉलिटिकल हैपनिंग नज़र आएंगी, क्योंकि 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भी है और ये सारे सियासी मामलात भी पैरेलल चलेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का माहौल जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वहाँ पर पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पीटीआई के पास इस टाइम कोई वो नहीं है, एक मुतफ़िक का इंतखाबी निशान नहीं है। आपको पता है पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान में उसकी इस वक्त क्या हैसियत है। सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वोटर से कहा जा रहा है कि जनाब अपने अपने कैंडिडेट्स का इंतखाब करें, उनको वोट डालें। और अब मैं जानता हूं कि जब ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारे वोटर्स जो बढ़ चढ़ के डालेंगे अपने उम्मीदवारों को वोट के, ये जनाब इमरान खान का कट्टर हामी है, उनके शायद दिल टूटेंगे बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर होंगे। ये एग्जाम्पल हमारे सामने रही है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने कस्में कुराने उठा के ये यकीन दिलाया था कि जनाब हम इमरान खान के साथ रहेंगे। अभी हाल ही में वो एक रहनुमा है जो मुस्लिम लीग नून में चले गए, साकिब चदर साहब, उनका पर्सनल जो भी इशू है मैं उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन वो चूँकि आजकल हाईलाइट हुए हैं तो इसलिए उनका पुराना क्लिप हाईलाइट हो रहा है। जब वो आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो कैसे कह रहे थे कि मैं कभी इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के नाम पे, मुझे वोट चाहिए।
तो उसका नाम इस्तेमाल कर करके आपने वोट लिए और अब आप कह रहे हैं कि जनाब हम हमारे नज़रियात बिल्कुल अलग हो गए और हम पीछे हट गए। इसी तरह मैं शेर अफजल मरवत साहब का बयान सुन रहा था, बड़ा अफसोस हुआ उनका बयान सुन के। वो कह रहे हैं कि कौन सा इमरान खान का टिकट, हमने तो आज़ाद इलेक्शन लड़ा। मतलब यहाँ तक नौबत आ गई कि इमरान खान को सज़ा याफ्ता, वो कॉन्विक्टेड और पता नहीं क्या क्या, वो सारी टर्म्स इस्तेमाल करके, ऑल दो कि वो कानूनी तौर पर ठीक हैं, लेकिन फिर भी जिसके नाम पर वोट लिया हो, थोड़ा सा बंदा एहतराम कर लेता है या थोड़ा बंदा लिहाज कर लेता है। लेकिन उन्होंने ये सारा कुछ कह के फिर जब उनसे कहा जाता है कि आप पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा या पीटीआई के वोटों से आप मुंतखब आए, तो वो कहते हैं हम तो आज़ाद इलेक्शन लड़े, हमारे पास कौन से इमरान खान का टिकट था, वो पूछ रहे थे। तो एग्जैक्टली यही वो सवाल था जो काजी फायज़ ईसा साहब के सामने भी होगा, जो और बहुत सारे पीटीआई के मुखालफिन के सामने रहा होगा कि ये तो सारे आज़ाद इलेक्शन लड़ के आए हैं। तो बात तो टेक्निकली ठीक थी कि वोट पीटीआई का था, लेकिन टिकट पीटीआई का नहीं था, इमरान खान का नहीं था। तो अगर शेर अफजल मरवत साहब ये समझते हैं कि वो अपने ऑन पे इलेक्शन लड़ के आए हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। और अगर फिर भी उन्हें लगता है कि हाँ जी मैं सिर्फ अपने ही वोटों पे, अपने ही बलबूते पे आया हूँ, तो फिर एक बार रिज़ाइन कर दें और दोबारा से इलेक्शन लड़ के आ जाए। अब तो सारा कुछ आपकी फेवर में दिखाई दे रहा है ना आपको, तो आप ये करके देख लें, बहुत आसान हो जाएगा, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, कोई इतना मसला ही नहीं है। बट स्टिल प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये कोई नहीं झुटला सकता ये बात कि आप इमरान खान के वोटों से, आप इमरान खान के उस चीज़ से कि आपने वो तस्वीर दिखाई, आपने नाम दिखाया, आपने पहचान अपनी दिखाई कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ और इमरान खान के लिए निकला हूँ, आप उसके वकील बने। और आज जिसके आप वकील बने उसी को आप कह रहे हैं कि यार ये तो कॉन्विक्टेड है, ये तो सज़ा याफ्ता है, ये तो नाअहल है। ऐसा एक्सट्रीम लेवल पर ही हो। बहरहाल इसका एक ही हल है कि जो पोलराइजेशन है, सियासी पोलराइजेशन, इसको कम किया जाए और सियासी फ़रीक़ैन आपस में कोई बातचीत का रास्ता निकालें, कोई डायलॉग करें और इस पूरे मुल्क को इस हैजानी कैफियत से निकालें। अब जितनी तेज़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये चंद दिनों के अंदर अंदर हो जाए, अब उतना आसान तो है नहीं। अब दूसरी उसकी वजह यह कि अमेरिका ईरान सिचुएशन भी पैरेलल साथ साथ चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को ज़रा संभालना है या सॉर्ट आउट करना है, उनकी ज़्यादातर तवज्जो उन इश्यूज़ में भी लगी हुई है। वज़ीर आज़म वैसे चाइना के दौरे पे हैं, फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका के तनाज़े को सुलझाने में मसरूफ़ हैं, मोहसिन नकवी वैसे भाग दौड़ कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में। तो जब ये होता है ना कि डोमेस्टिक हालात को ज़रा कंट्रोल किया जाए, तब पिछले रिसेंट कुछ टाइम में तो फिर अमेरिका ईरान तनाज़े, उसमें एनर्जी लग जाती है बहुत सारे लोगों की। तो अब एक बार फिर वही सिचुएशन है कि एक साथ ईद के मौके पर ये सारी अटैम्प्ट्स हो रही हैं कि पॉलिटिकल कोई रास्ता निकाला जाए, सियासी तौर पे डोमेस्टिक अपने हालात को बेहतर किया जाए, और दूसरी तरफ आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ईद के फ़ौरन बाद फिर से इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बनेंगी और रास्ते वगैरह बंद होंगे, फिर से वही सारा कुछ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद में एग्रीमेंट हो और यहीं पे दस्तखत हो, यहीं पे सारा कुछ हो। और अगर एक बार फिर ईरान के और अमेरिका का वफ्द पाकिस्तान की जानिब रुख करेगा, तो फिर से वो हमारे 10-15 दिन जो है वो उसमें चले जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर ये मुआहिदा हो जाता है, अल्लाह करे हो जाए, उसके बाद जो एक विक्टोरियस स्टैंड पे पाकिस्तान भी तो ऑब्वियसली नज़र आएगा ना, एफर्ट्स पाकिस्तान ने किया, तो फिर उसका नैरेटिव बनाने में, उसको बिल्डअप करने में, उसकी सेलिब्रेशंस में, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी चली जाएंगी। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले आपको नज़र आ सकता है। बहरहाल जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें लग रहा है कि कुछ लोगों को अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि चलें चीज़ों को अब बेहतर करते हैं। कुछ राब्ते एक बार फिर से शुरू हुए हैं, बट उनमें डिले ज़रूर आएगा, ये अमेरिका ईरान तनाज़े की वजह से। एनीहाउ देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।